आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1E। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीजन, रेशनल का डिवीजन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया कि सिंप्लीफाई करें 4/9 डिवाइड -5/4। आपको करना क्या है, ध्यान से। 4/9 डिवाइड, देखिएगा कैसे बना रहे हैं, -5/12। आप कहेंगे 4/9 इंटू -12/5। देखिए निगेटिव साइन को नीचे मत लाइए, कुछ फायदा नहीं होगा। फाइनली आपको उसे उसे न्यूमरेटर में ही रखना होगा। फाइनली आपको न्यूमरेटर में ही रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कॉमन क्या है, 9 और -12। चलिए भाई, आप कहेंगे 4 इंटू -4 -16/3 इंटू 5 15। ऐसा किया। थोड़ा साइन पे ध्यान देते हैं, बाकी कुछ नहीं। आपसे कहा जाए 1/2 डिवाइड 5/4, 1/2 इंटू 4/5, आप कहेंगे 2/5 आसानी से। लेकिन यहाँ पे क्या करना, माइनस प्लस हो ना, वहां पे थोड़ा फोकस करना है। बाकी आपसे गलती नहीं होने वाला है, बाकी आपसे गलती नहीं होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, आप क्या करेंगे, -8। देखिए भाई, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, थोड़ा ध्यान से। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव। या आप कहें पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव, आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड निगेटिव, आएगा निगेटिव, निगेटिव डिवाइड पॉजिटिव, आएगा निगेटिव, एंड निगेटिव डिवाइड निगेटिव, आएगा पॉजिटिव। ऐसे थोड़ा इन पर ध्यान दीजिएगा। जो रूल मल्टीप्लिकेशन में साइन का प्रोडक्ट का, वही रूल डिवीजन में। तो आपने कहा -8 डिवाइड -7/16, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं से गड़बड़ नहीं होने वाला है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। आप कहेंगे 1 to 8, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, अभी आसान आसान है। कुछ लोग को आसान लग रहा होगा, कुछ लोगों को हार्ड लग रहा होगा। भेज दीजिए। चलिए इसको बनाना है भाई, कौन कौन बनाएंगे, थोड़ा फास्ट कीजिएगा।
हाँ शिखर बोलिए। सर 2/21। अमित, 2/21 भैया। स्नेहा, 2/21। रंजीत, 2/21 भैया। चलिए भाई। प्रिया, 2/21। 2/21। आप कहेंगे माइनस ऑफ 12/7, माइनस ऑफ 18, सॉरी अब तो माइनस का काम खत्म, माइनस भागा माइनस। सिक्स कॉमन है, 2/21, 2/21। फास्ट बनाइएगा, फास्ट फास्ट बनाइए, हाथ खड़ा करिए। रोशनी, 1/60। शिखर, सर 5/80। 5 समथिंग आया। अभिनव, 1/16। सुधांशु, शुभम, 1/60। प्रिंस यादव, 1/16। 1/16। -1/10, -8/5। माइनस माइनस है, डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो। पॉजिटिव, 1/10 इंटू 5/8। चलिए भाई फास्ट। थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व करिएगा, आप लोग गलती भी कर दे रहे हैं। हाँ जी, शुभम, 32/75। 32/75। रिंकी, 32/75। आयुष, 32/25। अभिनव, 32/75। सलोनी, 32/75। 32/20। देखिएगा,
चलिए फिर लगातार दो माइनस साइन है, इनटू कॉमन क्या है 7, 7 से दोनों में डिवाइड कर देते हैं। अब कुछ कॉमन नहीं बचा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा फास्ट बनाइएगा। रंजीत -5/2 -5/2। आयुष -5/2 शुभम -5/2 शिखर -5/2 स्नेहा -5/2 प्रिंस यादव। -5/2 बहुत बढ़िया भाई। आप तो श्योर हैं कि आंसर जो है वह निगेटिव में होगा। आप कहेंगे 65/14 इंटू 7/13 कॉमन क्या है? 65 और 13 में 13 कॉमन है। आपने कहा भैया न्यूमरेटर में -5 और डिनोमिनेटर में 2। फर्स्ट करा वेरीफाई करें। अभी रुक जाइए, थोड़ा मेरा क्वेश्चन बनाइएगा। मेरा क्वेश्चन हाथ नीचे कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमने दिया 2/3 इंटू 12/5 डिवाइड 25/2 प्लस 1/6 माइनस 5/12। थोड़ा बनाइएगा फास्ट। फास्ट किनका किनका बना?
चलिए भाई, किनका किनका बना? अमित, हाँ अमित बाबू बोलिए, 360 कस के बोलिए। 360/1500। अच्छा प्रिया, सर 360/1500। 360/15, तो 360 और 15 में कुछ कॉमन नहीं है? ये 360। और कोई? ये 360 बोले हैं। अच्छा 160, 360। 260, ये 360 307। आप ग्रुप में लिख के भेज दीजिए, देख ले रहे हैं। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है शुरू से ही। बोलते हैं ईयरफोन, थोड़ा ईयरफोन यूज करें, ना तो फिर आपका ही रिस्पांस मेरे पास नहीं ठीक से आ पाएगा। चलिए देखिएगा जी, बहुत लोग अभी बना रहे हैं, इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं? 2/3 इंटू 12/5। पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, प्लस 1/6 माइनस 5/12। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे इनका काम खत्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अब कुछ कॉमन नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तीनों को बाई 25 आप कहेंगे प्लस 1/6 माइनस 5/12। एलसीएम क्या होगा? 25, 6 और 12 का एलसीएम कितना? तो आप कहेंगे 300 या 150 हो सकता है क्या? नहीं, 300। ध्यान दीजिएगा, 25 से इसमें भाग दीजिए 300 में। अगर भाग देते हैं तो 12 बार में कटेगा। 16 गुना 12, 16 गुना 12, तो ये हो जाएगा आपका। अरे एलसीएम ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लास्ट में कट जाएगा, काहे परेशान है। 291 192। एक मिनट, एक बार हम थोड़ा मैच मिला लें। 2/3 इंटू 12/5 डिवाइड 2/25 प्लस 1/6 माइनस 5/12। चलिए 3 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/125, 16 बाई कितना 125। एलसीएम था गड़बड़ क्योंकि छूटा हुआ था। 125 और 6 12 का एलसीएम थोड़ा आप लोग निकालिएगा। 125 6 और 12 का एलसीएम थोड़ा फास्ट बताइएगा, फास्ट। चलिए भाई, प्रिया बताइए।
चलिए सलोनी बताइए। भैया 1500। 1500। अमित। भैया 1500। रोशनी। 1500। चलिए भाई आप लोगों का 1500, हम 1500 मान के चलते हैं भाई। 1500 यानी कि 1500 आप 125 से 1500 में भाग देंगे, कितना बार में कट रहा है? कितना बार में कट रहा है? 12 बार में। कौन कह रहे हैं 125 से 1500 में डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा। 12 12। चलिए भाई 12 गुना 16 कितना? 192 आ रहा है क्या हो? चलिए भाई प्लस 6 से 1500 में भाग दीजिए। 6 दूनी 12, 6 पाँचे 30, 250, 250 माइनस। चलिए 12 से 1500 में भाग दीजिए। 12 से 1500 में भाग दीजिए। हाँ रंजीत बताइए। 125 भैया। 125 गुना 5, 125 गुना 5, 625। 625। इस दोनों को जोड़ लीजिए। कितना आएगा? 442। 442। देखिएगा बढ़िया से। माइनस 625 बाई 1500। 442 में से 625 को घटाइए। फास्ट 3 8 1 बाई 1500। किनका किनका आया? ना आया स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्नेहा क्या दिक्कत है? हाथ खड़ा है आपका। चलिए सलोनी। सलोनी क्या क्या दिक्कत है भाई? आप बोले किसका किसका आंसर इतना आया तो मैं हाथ खड़ा की थी। अच्छा अच्छा बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। ठीक है वेरी गुड। अब की बार देखिएगा थोड़ा बनाइएगा। क्वेश्चन है 2/3 इंटू 6/5 इंटू 3/4 डिवाइड 6/5 इंटू 3/2। चलिए फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ सुधांशु। सर 3/4। 3/4। अमित 3/4। 3/4। शिखर सर 3/4। 3/4। प्रिंस यादव 3/4।
रोशनी, 3/4, रिंकी, प्रिया। चलिए लोग बोल रहे हैं 3/4, 2/3 इंटू 6/5 इंटू 3/4 इंटू 5/6 इंटू 3/2। करना क्या, जो कॉमन है उनको घटा दीजिए, जो कॉमन है घटा दीजिए। क्या रह गया, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 4। थोड़ा फास्ट। चलिए जी, -6/5 डिवाइड माइनस ऑफ 12/25 इंटू माइनस ऑफ 5/3 डिवाइड 4/6। चलिए फास्ट। चलिए, सुधांशु हाथ खड़ा कर दिए हैं, शिखर, अमित, रोशनी, सॉरी रिंकी, रोशनी, प्रिंस यादव, और लोग हाथ नहीं खड़ा किए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए भाई देखते हैं। चलिए आयुष, -25/4, स्नेहा, -25/4, रंजीत, -25/4, प्रिंस यादव, -25/4, रोशनी, -25/4, रिंकी। -25/4, चलिए भाई, अमित, -25/4, शिखर। -20/4, चलिए बहुत बढ़िया। देखते हैं, कॉमन आंसर आ रहा है भाई। प्रयास किए कम नहीं है। -6/5 इंटू, पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए नीट डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, अगर लगातार निगेटिव साइन, लगातार क्या मीन्स निगेटिव साइन अगर ऑड में हो, ऑड नंबर में, तो आपका आंसर जो है वह निगेटिव होगा। और अगर निगेटिव साइन का नंबर इवन में हो तो आपका जो आंसर है वह आपका पॉजिटिव होगा। यहां पर देखिएगा निगेटिव साइन कितने टर्म में है, 1 2 3, यानी कि आप श्योर हो जाइए कि आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है, तो आप माइनस साइन को पहले बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा दिक्कत नहीं होता है सॉल्व करने में। यानी कि आप श्योर हो गए कि मेरा आंसर जो है वह पॉजिटिव आने वाला है, तो साइन को रखने का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, कॉमन देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कॉमन देखेंगे 2 बार में, फिर 2 2 कट गया, -25/4।
चलिए फर्स्ट, चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए थोड़ा अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करें, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बाय डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है और एडिशन नहीं है। के प्लस बी या बी प्लस ए इंटू बी या बी इंटू ए। अगर ए डिवाइड बी है और एक बार बी डिवाइड ए है तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। लेकिन प्लस माइनस में, प्लस में ए प्लस बी, बी प्लस ए, या मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी, बी इंटू ए। डिवीजन में ऐसा नहीं चलता है। आप क्या करेंगे, वेरीफाई करना है तो हमने बताया था आप पहले एलएचएस को लिखेंगे एकदम आराम से। 13/5 डिवाइड 26/10, 13/5 इंटू 10/26। 10 और 5 में 5 कॉमन है। चलिए यहां से 13 और 26 में 13 कॉमन है, एलएचएस आया 1। आरएचएस देख लेते हैं। देखिए जी, अगर एलएचएस आरएचएस 1 आए तो बस इसी केस में ये पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। 1 के अलावा अगर दूसरा आ जाए तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर देखते हैं क्या होता है। यानी 26/10 डिवाइड 13/5, 26/10 इंटू 5/13। चलिए 1, आप कहेंगे हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यहां तो बराबर आया, क्या सब केस में बराबर आ जाएगा? नहीं। जैसे जैसे ये देखिए, ये दोनों नंबर सेम है इसलिए ये सेम आया है। ये दोनों नंबर सेम इसलिए है कि ये 26/10 13/5 का इक्विवेलेंट है। 13 में 2 से गुना करिए तो 26, 5 से 2 से गुना करिए तो 10। यानी कि जब दो इक्विवेलेंट नंबर हो, जैसे 1/2 और 2/4, इस केस में 1/2 डिवाइड 2/4 लिखिए या 2/4 डिवाइड 1/2 लिखिए, बराबर आएगा इस केस में। अदर केस में थोड़ा स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, 9 और 3/4 इक्विवेलेंट नहीं है। 9 और 3/4 इक्विवेलेंट नहीं है। इस केस में एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। LHS माइनस ऑफ 9 डिवाइड 3/4 माइनस ऑफ 9 इंटू 4/3 -3 4 इंटू 3 माइनस ऑफ 12 RHS
3/4 डिवाइड -9। इतना तो श्योर है कि निगेटिव होगा। 3/4 इंटू 1/9, न्यूमरेटर 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर 4 इंटू 3। देखिए क्या आया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हमने कहा ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए भाई LHS कभी RHS के बराबर नहीं होगा। थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ये देखिए, कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ LHS RHS के बराबर आएगा? कौन कह रहे हैं कि LHS RHS के बराबर आएगा? देख कहीं बता देना है। अच्छा देखते हैं कितना जन हाथ खड़ा किए हैं। हाथ खड़ा किए हैं कौन कौन, थोड़ा हम बता दें। किनका किनका कहना है कि भैया यहाँ LHS RHS के बराबर आएगा? चलिए देखते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। शिखर का कहना है, अभिनव का कहना है, प्रिया का कहना है, रोशनी का कहना है चलिए कि भाई LHS RHS के बराबर होगा। देखते हैं। LHS माइनस ऑफ 8/9 डिवाइड माइनस ऑफ 4/3। इतना तो श्योर है कि पॉजिटिव आएगा सॉल्व करने पे। इस दोनों में कॉमन 4 है, इस दोनों में कॉमन 3 है। आपने सॉल्व किया तो आया 2/3। चलिए RHS को सॉल्व करते हैं। -4/3 डिवाइड -8/9। इतना तो श्योर है कि पॉजिटिव होगा। चलिए 4 दूनी 8, 3 इंटू 3 9। देखिए तो कहां आया LHS RHS बराबर? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। भाई ये दोनों इक्विवेलेंट थोड़े हैं। 4 दूनी 8 तो 3 3 9, 4 दूनी 8 तो यहाँ 3 दूनी 6 होता, तब ना कहते इक्विवेलेंट है। चलिए फास्ट, गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। कौन कौन कह रहे हैं कि LHS RHS के बराबर आएगा? कौन कौन कह रहे हैं LHS RHS के बराबर नहीं आएगा? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आप कहेंगे LHS -7/24, 3/-16। इतना तो श्योर है कि पॉजिटिव होगा। इनटू 24 और 16 में क्या कॉमन है? 8। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? आप कहेंगे न्यूमरेटर में है 7 इंटू 2, डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 3। आइए RHS देख लें। RHS में क्या है? 3/-16 डिवाइड -7/24।
इतना तो श्योर है कि पॉजिटिव होगा। 8 कॉमन है 16 और 24 में। 8 से दोनों को डिवाइड करते हैं। 9/14 आप कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। थोड़ा फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 8 क्लास का आर एस अग्रवाल। हाँ, इसको देखिए, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपका रूल कहता है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो रूल कहता है। आप क्या कहेंगे, पहले हम LHS को लिख लेते हैं। 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें। 5/9 into 3/1 5/2। आप कहेंगे 5/3 डिवाइड 5/2। 5/3 इंटू 2/5। 5 कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। LHS आ गया 2/3। RHS 5/9 डिवाइड 1/3 डिवाइड 5/2। 5/9 डिवाइड 1/3 इंटू 2/5। 5/9 डिवाइड, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ। न्यूमरेटर में 2 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 3। 5/9 इंटू 15/2। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 9 और 15 में 3 कॉमन है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए 6। देखिए भाई LHS, देखिए भाई RHS। आप कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फर्स्ट एक्सरसाइज 1E का आप बना के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, तो ज्यादा नहीं। 1E का 1 to 5। चलिए भाई 1 to 5। एक चीज और सुनिएगा, जैसे आज मैथ का होमवर्क दिए हैं तो आपको इसको कल नहीं सेंड करना है। कल तो साइंस वाले का, माने आज रात तक में आपको साइंस वाला केवल होमवर्क सेंड करना है, माने कल सुबह तक। और परसों 6 बजे सुबह तक आपको मैथ का, यानी कि मैथ का जिस दिन क्लास है उसके पहले मैथ का होमवर्क आना चाहिए। रूटीन फॉलो करिए, नहीं तो ऐसे मिला देते हैं, साइंस का भेजते हैं मैथ का नहीं भेजते हैं, तो हमको फिर दिक्कत हो जाता है, लगता है कि भेज दिए हैं। इसलिए जैसे कि कल साइंस है तो कल सुबह तक में मेरे को साइंस का केवल होमवर्क आना चाहिए। परसों मैथ है तो परसों की सुबह तक मेरे को मैथ का होमवर्क आना चाहिए। चलिए ऐसा